हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक लेटेस्ट वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये जो नोटिफिकेशन है कार्यालय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार भाटापारा की ओर से आया है। और आज के इस वीडियो में आप सभी को आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि, शैक्षणिक योग्यता कितना मांगा गया है, कितना पोस्ट है, वेतन कितना मिलेगा, संपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों, यह जो नोटिफिकेशन है 21 जून 2024 को इसे जो है पब्लिश किया गया है, ठीक है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। आप जो है आवेदन जो है फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आवेदन फॉर्म को आप जो है भर सकते हैं। अगर अंतिम तिथि की अगर बात की जाए तो डेट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 8 जुलाई 2024 तक शाम के 5 बजे तक आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म को कैसे भरना है इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पदों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है रिक्त पदों की जानकारी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा 11/7/2023 के अनुसार जो आवेदन कर चुके हैं उन्हें जो है पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये देखिए, यहाँ पर रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। आइए मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो देखिए, पहला है आपका रिक्त पद का नाम देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर हिंदी का है। देखिए, इसमें जो है अनुसूचित जाति में यहाँ पर मुफ्त में एक पद देखने को मिल रहा है, और जो है आपका अन्य पिछड़ा वर्ग में मुफ्त में यहाँ पर एक पद देखने को मिल रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर इसमें जो है स्टेनोग्राफर में जो है 2 पद देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सहायक ग्रेड 3 का, ठीक है। सहायक ग्रेड 3 में देखिए इसमें जो है कुल टोटल 8 पद यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और देखिए 8 पद में आपका कौन कौन सा है। तो देखिए, अनुसूचित जाति में यहाँ पर मुफ्त में यहाँ पर 5 पद देखने को मिल रहा है, और जो है आपका अनारक्षित में यहाँ पर जो है 3 पद देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सहायक ग्रेड 3 में कुल मिलाकर कितना हुआ, 8 पद यहाँ पर हुआ, ठीक है। सहायक ग्रेड 3 में जो है कुल टोटल 8 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और स्टेनोग्राफर में जो है 2 पद देखने को मिल रहा है, ठीक है। कुल मिलाकर जो है 10 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ ये था आपका जो है रिक्त पदों का विवरण। तो चलिए, यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण टिप दिया गया है उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार। देखिए, यहाँ पर जो परीक्षा तिथि है उसको जो है परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है। तो ध्यान दीजिएगा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ के पास जो है सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो है संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताया गया है, आप इसे जो है एक एक करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आगे बताया गया कि विज्ञापन जारी किए जाने के पश्चात तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के पूर्व परीक्षा के किसी भी क्रम में आवश्यकता अनुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी, ठीक है। इसमें जो है जो यहाँ पर रिक्त पदों के बारे में बताया गया है उसमें जो है कमी या वृद्धि यहाँ पर जो है की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है संपूर्ण जानकारी बताया गया है। और देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद के लिए केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवासी के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचार किए जाएंगे, अनारक्षित वर्ग के विरुद्ध नहीं, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर बताया गया कि महिलाओं के लिए आरक्षित पद जो है केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू है, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर जो है भर्ती की पात्रता एवं शर्तें यहाँ पर दिया गया है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला है आपका स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए, ठीक है। तो देखिए, इसका जो वेतन रहेगा, वेतन की अगर बात की जाए तो देखिए वेतन मैट्रिक लेवल आपका जो है 7 रहेगा। और देखिए, इसका वेतन की अगर बात की जाए तो 28,700 से लेके 91,300 आपको जो है वेतन दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। और जो है बताया गया है कि मान्यता प्राप्त संस्था से शीघ्र लेखन तथा मुद्र लेखन बोर्ड से हिंदी और जो है शीघ्र लेखन परीक्षा जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद देखिए, आगे बताया गया कि कंप्यूटर में हिंदी मुद्र लेखन का जो है ज्ञान होना चाहिए, और जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग की जानकारी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जो कैंडिडेट है उसको जो है छत्तीसगढ़ी बोली या फिर स्थानीय भाषा का ज्ञान इसमें होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, यहाँ पर जो है सहायक ग्रेड 3 का देख लेते हैं। तो देखिए, सहायक ग्रेड 3 का यहाँ पर जो है
पद भी यहाँ पर देख सकते हैं कि सहायक ग्रेड 3 में यहाँ पर कौन कौन सा पद है। देखिए आपका है साक्ष्य लेखक का और आदेशिका लेखक का, निष्पादन लिपिक, प्रतिकार प्रतिलिपिकार और सहायक अभिलेखपाल, सहायक सांख्यिकी लेखक, कार्यालय टाइपिस्ट, प्रेषक, कार्यालय मुहर्रिर, टाइपिस्ट, सीएल अमीन। इतना सारा यहाँ पर पद देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसमें से जो है आपको कोई सा भी पद यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और वेतन की अगर बात की जाए तो देखिए वेतन मैट्रिक लेवल आपका जो है 4 रहेगा और वेतन की अगर बात की जाए तो 19,500 से लेकर 62,000 आपको जो है वेतन दिया जाएगा। ठीक है, और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी माता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और किसी भी माता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, और देखिए कंप्यूटर में हिंदी और जो है अंग्रेजी टाइपिंग आपको जो है अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और छत्तीसगढ़ी बोली या फिर स्थानीय भाषा का ज्ञान जो है कैंडिडेट को आना चाहिए। ठीक है, तो ये था जो है सहायक ग्रेड और जो है आपका स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए यहाँ पर जो है शैक्षणिक योग्यता और वेतन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इसमें बताया गया है कि आप जो है सभी अर्हताओं को और जो है शर्तों को अगर पूरा करते हैं तभी जो है आवेदन आप करेंगे। ठीक है, और यदि आप जो है आवेदन कर लेते हैं और जो है आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो आपका जो है आवेदन है वो जो है निरस्त किया जा सकता है। इसमें जो है साफ साफ बताया गया है, आप इसे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आयु सीमा की अगर बात की जाए तो देखिए 1/1/2023 की स्थिति में आपका जो है 18 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर अदर स्टेट से हैं तो देखिए आपका जो मिनिमम एज है 30 होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है एज मैक्सिमम जो है 40 होना चाहिए। ठीक है, अगर छूट की अगर बात की जाए तो अगर छूट मिलता है तो आपको जो है यहाँ पर 45 वर्ष यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, 5 वर्ष आपको जो है छूट मिल सकता है। तो एज की अगर बात की जाए तो देखिए मिनिमम जो है 18 ईयर्स और मैक्सिमम जो है आपको जो है 45 ईयर्स छत्तीसगढ़ स्टेट वालों के लिए। ठीक है, अदर स्टेट वालों के लिए 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम जो है 30 वर्ष। ठीक है, तो ये था जो है एज लिमिट के बारे में। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो है आगे और भी जानकारी बताया गया है, आइए मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप जो इस पर विजिट करते रहेगा। ठीक है, वहाँ पर जो है जानकारी वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यदि आप जो है चेक नहीं करेंगे वहाँ पर अगर जानकारी अपलोड कर दी जाती है तो इसमें जो है आपका गलती होगा। ठीक है, तो आप जो है चेकआउट करते रहेगा। यहाँ पर जो वेबसाइट बताया गया balodabajar.tcourse.gov.in। ठीक है, इसी लिंक पर आपको जो है विजिट करते रहना है। ठीक है, इसी वेबसाइट पर आपको विजिट करते रहना है, वहाँ पर जो है जानकारी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सेवा में नियुक्ति हेतु निहरता दिया गया है, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, तो आवेदन पत्र प्रस्तुत कैसे करना है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जावें। ठीक है, और यहाँ पर आगे बताया गया पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिस पर वह आवेदित पद जिसके लिए आवेदन किया गया हो स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए प्रस्तुत करें। ठीक है, और यहाँ पर आगे बताया गया कि आवेदक अपना पत्र कार्यालय, ठीक है, इसी एड्रेस में आपको फॉर्म को भरना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बताया गया कि कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ के कार्यालय में रखे बॉक्स पर निर्धारित अवधि तक डाल सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अंतिम तिथि की अगर बात की जाए तो 8/7/2024 को शाम के 5 बजे तक आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर जो बताया गया है कि आपको जो है कार्यालय में जाना है और जो वहाँ पर बॉक्स रखा गया है, ठीक है, उसी में आपको जो है फॉर्म को भर कर जो है डालना है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर जो निर्धारित तिथि बताया गया है निर्धारित तिथि से पहले ही आप अपना फॉर्म को भर दीजिएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि इसके अलावा डाक, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, कुरियर या ईमेल के माध्यम से या फिर अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र पर जो है विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है साफ साफ बताया गया है, तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा अंतिम तिथि के पश्चात, ठीक है, अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर जो है विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। निर्धारित तिथि से पहले ही, ठीक है, आप जो है आवेदन फॉर्म को भर कर जो है बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर और भी जानकारी बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आवेदन पत्र में
स्वयं का लिखा हुआ एवं न्यूनतम पर 100 प्रमाणित रंगीन फोटो चश्मा होना चाहिए, ठीक है। तथा पहचान के रूप में आपका आधार कार्ड या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट की 100 प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्रों को जो है निरस्त माना जाएगा। आवेदन पत्र के साथ न्यूनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो निर्धारित स्थान पर संलग्न करना अनिवार्य होगा, ठीक है। यानी कि आपका जो है कोई सा भी आपका जो है आईडी यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। चाहे आप आधार कार्ड दें, चाहे आप वोटर कार्ड दें, चाहे आप ड्राइविंग लाइसेंस दें, चाहे आप पैन कार्ड दें, चाहे आप पासपोर्ट साइज जो है फ़ोटो दें, ठीक है। उसमें जो है 100 प्रमाणित कंपलसरी आप जो है 100 प्रमाणित उसमें करके देंगे, ठीक है। तो देखिए इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और देखिए इसमें जो है और भी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें जो है पूरा जानकारी यहाँ पर बताया गया है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसमें जो है त्रुटि या फिर अपूर्णता उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम सही जानकारी भरेंगे, उसमें जो है त्रुटि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित छायाप्रति जो कि स्पष्टतः पठनीय हो संलग्न करना अनिवार्य है, ठीक है। तो आप जो है अच्छे से उसका प्रिंट आउट करवा के, ठीक है, जो पठनीय होगा, ठीक है, जो पढ़ने योग्य होगा उसी को जो है आप फॉर्म को जो है सबमिट करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो भी दस्तावेज मांगा गया है उसे जो है संलग्न करना जो है कंपलसरी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद एवं आरक्षित वर्ग का नाम लिखना अनिवार्य है। स्वयं का पता लिखा एक लिफाफे जिसमें 5 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ हो संलग्न करना अनिवार्य है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर नियुक्ति हेतु चयन विधि यहाँ पर बताया गया है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा की आयोजित की जाएगी और जो है लिखित परीक्षा के पश्चात कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो एग्ज़ाम है, लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है, जिसमें सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, सामयिक घटनाओं से संबंधित, सामान्य गणित से संबंधित, सामान्य मानसिक योग्यता के संबंध में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 25 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के यहाँ पर 2 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार लिखित परीक्षा कुल जो है 50 अंकों का यहाँ पर आपका होने वाला है, ठीक है, जिसकी अवधि जो है 30 मिनट आपका जो है रहेगा, ठीक है। आपको जो है 30 मिनट आपको दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कौशल परीक्षा हेतु यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थियों को जो है 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का करीब 500 शब्द का हिंदी श्रुत लेखन दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 50 मिनट सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइपिंग करना होगा। प्रत्येक अशुद्धि के लिए 1 अंक यहाँ पर काटा जाएगा। कौशल परीक्षा आपका जो है 500 अंकों का यहाँ पर निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो ये था आपका जो है स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर और भी बताया गया है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए बताया गया है कि उम्मीदवारों को स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए संबंध में कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की गति जो है 500 की डिप्रेशन प्रति घंटा के संबंध में कंप्यूटर के ज्ञान के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद जो है सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु यहाँ पर कौशल परीक्षा के बारे में बताया गया है। चलिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो लिखित परीक्षा है, ठीक है, आपका जो है लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें आपका जो है सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, समसामयिक घटनाएं, सामान्य गणित, सामान्य मानसिक योग्यता के संबंध में वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो है 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक के प्रश्न के लिए 2 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार लिखित परीक्षा आपका जो है 50 अंक का होगा। परीक्षा अवधि यहाँ पर 30 मिनट यहाँ पर रखा गया है। कौशल परीक्षा है तो यहाँ पर बताया गया है कि उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द के हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के मिश्रित गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की समावधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइपिंग करना होगा। प्रत्येक त्रुटि अशुद्धि के लिए 1 अंक यहाँ पर काटा जाएगा। कौशल परीक्षा आपका जो है 250 अंकों का होगा, ठीक है, 250 अंकों का होगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए उम्मीदवारों को सहायक ग्रेड 3 के पद के संबंध में कंप्यूटर में हिंदी की टाइपिंग की गति यहाँ पर 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के संबंध में कंप्यूटर के ज्ञान के संबंध में कौशल परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताया गया है। और यहाँ पर बताया गया कि स्टेनोग्राफर एवं साक्ष्य लेखक के पद की लिखित परीक्षा उपरांत यथावत संभव उसी दिन कौशल परीक्षा भी ली जा सकती है। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, आप जो है अच्छे से इसका तैयारी करिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है चयन और प्रतिशत सूची के बारे में बताया गया, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी जानकारी दिया गया है आप उसे अच्छे से पढ़ करके इस फॉर्म को अच्छे से भर लीजिएगा। ठीक है, ये है उसका जो है प्रारूप। ठीक है, स्टेनोग्राफर हिंदी और सहायक ग्रेड 3 के पदों पर नियुक्ति है तो आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है, आप इसे भर कर जो है सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही जानकारी आप सभी को देना था, आप इसे जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।